नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले ये अपील कि सेहत का ख्याल जरूर रखिए, मास्क जरूर लगाइए। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। एमपी में शहरी इलाकों में लॉकडाउन जारी है। कल सुबह 6 बजे होंगे अनलॉक। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत कई जिलों में बढ़ा लॉकडाउन। ग्वालियर में लॉकडाउन में एसडीएम को देखकर दुकान बंद कर भागा दुकानदार। दुकान में ग्राहकों को किया बंद। एसडीएम ने दुकान खुलवाकर निकाला लोगों को बाहर। लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर दुकानदार पर की गई चालानी कार्रवाई। प्रशासन ने मामला भी किया दर्ज। पन्ना में 15 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा। सभी नगरीय क्षेत्रों में 15 तक लॉकडाउन। मंडला में 19 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन। प्रशासन ने जगह जगह बनाए चेकिंग पॉइंट। नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं। देवास शहर में 19 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन। चेकिंग पॉइंट बनाकर प्रशासन नियम तोड़ने वालों पर कर रहा कार्रवाई। रीवा में बीजेपी विधायकों की मौजूदगी में उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। लॉकडाउन के तहत लगी धारा 144 के बावजूद आयोजित किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। विंध्य की गायिका मणिमाला सिंह के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। शिकायत के बाद अमहिया थाने में दर्ज किया गया मामला। कार्यक्रम में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह रहे मौजूद। शाजापुर में नहीं थम रहा कोरोना। 41 नए मामले सामने आए। 426 हैं एक्टिव केस। कोरोना के कुल मामले हैं 2500 पार। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच शाजापुर शहर में पिछले 4 दिनों से टोटल लॉकडाउन जारी। राज्य सरकार ने 19 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रखने के जारी किए हैं निर्देश। लॉकडाउन के चलते शहर में पूरी तरह पसरा सन्नाटा। बाजार पूरी तरह बंद। दुकानों पर लटके ताले। लॉकडाउन से मेडिकल, पेट्रोल पंप और दूसरी आवश्यक सेवाओं को छूट। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात। मंदसौर में लॉकडाउन जारी। बिना वजह घूम रहे लोगों को रोक रही पुलिस। वापस भेजा गया घर। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी। मेडिकल स्टोर, अस्पताल, दूध, खाने पीने के जरूरी सामानों की सप्लाई जारी। मंदिरों में श्रद्धालुओं को संक्रमण से बचाने की कवायद। मंदिरों की फायर फाइटर से की जा रही धुलाई, सैनिटाइज की भी किया जा रहा। मंदसौर में तेजी से फैल रहा कोरोना। एक्टिव मरीजों की संख्या 300 पार। अब तक 38 लोगों की गई जान। कटनी में लॉकडाउन जारी। शुक्रवार शाम 6 बजे से जारी है लॉकडाउन। 17 अप्रैल तक लगाने का दिया गया फैसला। पुलिस ने बनाए जगह जगह चेकिंग पॉइंट। लॉकडाउन के दौरान कटनी की सड़कें और मार्केट पूरी तरह से बंद। नियम तोड़ने वालों के लिए प्रशासन ने अस्थायी जेल भी बनाई। सुकमा में कोविड को लेकर प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने ली बैठक। समाज प्रमुखों के साथ की बैठक। कोविड नियमों को लेकर मांगे सुझाव। व्यापारियों ने दिया नाइट कर्फ्यू का समय कम करने का सुझाव। सुकमा के कोर्रा गांव में सीआरपीएफ सेकंड बटालियन की ओर से सिविल एक्शन कार्यक्रम का आयोजन। कोविड को लेकर ग्रामीणों को किया जागरूक। कोरोना के लक्षण, सावधानी की दी जानकारी। उज्जैन में सिरफिरे का पड़ोसी पर हमला। सिरफिरे ने चाकू से किया ताबड़तोड़ वार। ये बड़ी खबर है उज्जैन से, जहां एक सिरफिरे ने पड़ोसी पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सिरफिरे ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। घायल शख्स की किसी ने मदद नहीं की। जान बचाने के लिए घर में घुसा पीड़ित घर वालों ने धक्का देकर घायल को बाहर निकाला। पुलिस ने हमला करने वाले को पकड़ लिया है। बड़ी खबर है उज्जैन से ये, जहां एक सिरफिरे का तांडव देखने को मिला। सिरफिरे ने चाकू से एक व्यक्ति पर बुरी तरह से हमला कर दिया। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। सिरफिरा लगातार सर पर चाकुओं से वार कर रहा है। उज्जैन का ये मामला है और घायल शख्स की यहां पर किसी ने कोई मदद नहीं की। जान बचाने के लिए जो पीड़ित था वो घर में घुसा, लेकिन घर वालों ने धक्का देकर उसे बाहर निकाल दिया। घायल को धक्का दे दिया। हालांकि पुलिस ने अब हमला करने वाले को जरूर पकड़ लिया। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। उज्जैन से ये तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार ताबड़तोड़ हमला करता रहा सिरफिरा। आनंद निगम हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, क्या वजह इसके पीछे और जो आरोपी है क्या ट्रैक रिकॉर्ड, क्यों उसने ये जानलेवा हमला कर दिया व्यक्ति पर?
बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए पूरा मामला उज्जैन के पास नागदा का जो है बताया जा रहा है और पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। बताया यही गया है कि जो योगेश नाम का एक सिरफिरा है, अपने ही पड़ोस में रहने वाले जो है राजेंद्र गुजर पर ये हमला कर रहा है। इसने चाकुओं से सुबह 5 बजे के आसपास ये हमला किया, जब राजेंद्र गुजर अपने जो है फैक्ट्री में जाने के लिए निकले थे। लेकिन जो है राजेंद्र गुजर की माने तो उनका भी जो है बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ये इसलिए इन पर वार कर रहा था क्योंकि ये लगातार इनसे इस बात की शिकायत कर रहा था कि ये तंत्र क्रियाएं करते हैं, और तंत्र क्रिया का आरोप लगाकर उसने इन पे चाकुओं से हमला किया है। लेकिन सबसे बड़ी शर्मनाक बात ये भी है इसमें कि जब चाकुओं से घायल होने के बाद राजेंद्र ने जब अड़ोसी पड़ोस आसपास के लोगों से जब मदद मांगी तो उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, उसे बिल्कुल भी मदद नहीं की, और उसके बाद वो घायल वहीं पर उनके जो है घर के बाहर ही तड़पता हुआ साफ तौर पर दिखाई दिया है। तो पूरा घटनाक्रम ये जो है सीसीटीवी में कैद हुआ है और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कितना शर्मनाक ये जो है वाकया सामने देखने को मिला है, जब आसपास के लोग ही एक घायल को जो है वहां पर मदद क्या है पीड़ित की अभी घायल व्यक्ति की? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए नागदा के जनसेवा अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है और यहाँ पर फिलहाल स्थिति इनकी स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर ने कहा फिलहाल अभी खतरे से बाहर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए नागदा में ही उनका इलाज चल रहा है। जी जी, ठीक, शुक्रिया आनंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक बार फिर और दूसरी खबरों का रुख करेंगे। एमपी में जारी है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 4,900 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। राज्य में कोरोना से 24 की हुई मौत, 32,700 से ज्यादा का इलाज जारी। राज्य में 2,741 मरीज हुए ठीक। अब तक कुल 2,95,339 मरीज हुए रिकवर। भोपाल में कोरोना से सब इंस्पेक्टर की मौत। इंस्पेक्टर के एल सेन की हुई मौत। इलाज के दौरान थोड़ा दम, कोरोना संक्रमित थे सब इंस्पेक्टर। एमपी में आज टीकाकरण उत्सव, वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान। बीजेपी नेता संभालेंगे मोर्चा। टीका उत्सव पर पीएम का ट्वीट, कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग। कहा सोशल हाइजीन का रखें ध्यान, मिलकर चलेंगे तो जीतेंगे जंग। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, अस्पतालों में खाली बेड की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम के नंबर जारी। डिबेट शो, जवाब तो देना होगा में उठी थी मांग। शिवराज सरकार ने कोविड संक्रमण से रोकथाम के लिए 104 करोड़ के बजट को दी मंजूरी। मंत्रियों को सौंपी गई जिलों की जिम्मेदारी। हर जिले में बनेगा कोविड सेंटर। कोरोना से निपटने के लिए सभी जिलों को मिलेंगे 2-2 करोड़ की राशि। एमपी में कोरोना योद्धा कल्याण योजना फिर शुरू। 1 अप्रैल से 31 मई तक रहेगी योजना। शासन ने आदेश किए जारी। इंदौर में फिर सामने आए कोरोना के 900 से ज्यादा मरीज, 5 की मौत, 7,425 हैं एक्टिव मामले। भोपाल में फिर सामने आए कोरोना के 700 से ज्यादा मरीज, 1 की मौत, 5,000 से ज्यादा हैं एक्टिव केस। जबलपुर में फिर सामने आए कोरोना के 360 से ज्यादा मरीज, 2 की मौत, 2,000 से ज्यादा हैं एक्टिव केस। टीकमगढ़ के नवोदय विद्यालय में 5 बच्चे कोरोना संक्रमित। कोरोना पॉजिटिव बच्चों को किया आइसोलेट। गुना में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में 70 पॉजिटिव केस आए सामने। जिले में लगातार अप्रैल महीने के पिछले 10 दिनों में सबसे ज्यादा आंकड़े आए सामने। उज्जैन में कोरोना के डरा देने वाले आंकड़े आ रहे सामने। जिले में फिर मिले 218 पॉजिटिव मरीज। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,516। अब तक 117 की गई जान। भोपाल के जेपी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत पर परिजनों ने किया जमकर हंगामा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की हॉस्पिटल के डॉक्टरों से हुई बहस। परिजनों के दुर्व्यवहार से आहत जेपी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव ने शासकीय नौकरी से दिया इस्तीफा। युवक की मौत पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की मौजूदगी में डॉक्टर से हुई थी जमकर बहस। भोपाल में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। कहा लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं, कोरोना का इलाज है दवा। अस्पताल में बिस्तर और ऑक्सीजन सिलेंडर और दवा की है कमी। इंदौर में फिर बनेंगे क्वारंटाइन सेंटर। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले होंगे क्वारंटाइन। दत्तात्रेय कॉलेज को बनाया जाएगा सेंटर। कोरोना को लेकर खंडवा के सभी विधायकों के साथ सीएम ने ली ऑनलाइन बैठक। सभी से लोगों को जागरूक करने की अपील। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को बड़े फैसले लेने के लिए सौंपी जिम्मेदारी। ग्वालियर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। लॉकडाउन में परीक्षा कराने के मामले में मिस हिल स्कूल को नोटिस जारी। डीईओ ने दिखाई सख्ती।
खरगोन में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 50 से अधिक लोग गिरफ्तार। 6 घंटे के लिए भेजे गए अस्थायी जेल। जिले में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लगा है लॉकडाउन। रीवा में लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की सख्ती जारी। बिना मास्क लगाए मेडिकल स्टोर चलाने पर दुकान 1 दिन के लिए सील। अधिक सवारी बैठाने पर 3 बसों को प्रशासन ने किया जब्त। नियम तोड़ने वालों के काटे जा रहे चालान। भोपाल में चालान काटने पर भड़का कार ड्राइवर। युवक ने पुलिस कर्मियों को दिखाया मंत्री के नाम का धौंस। रोशनपुरा की घटना। इंदौर में अस्पतालों में बिस्तरों का संकट। परिजन मरीजों को गंभीर हालत में लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकने को मजबूर। बुरहानपुर शहर, शाहपुर नगर पंचायत और नेपा नगर में शुक्रवार शाम 6 बजे से 60 घंटे का लॉकडाउन जारी। प्रशासन की 50 टीमें तैनात। बाहर घूम रहे लोगों पर की जा रही सख्ती। शहर में पसरा सन्नाटा। रीवा में 60 घंटे के लॉकडाउन के दौरान शहर की तमाम दुकानें बंद। शहर में पसरा सन्नाटा। लॉकडाउन को लेकर लोगों का भी मिल रहा समर्थन। चौक चौराहों पर पुलिस मुस्तैद। देवास में 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन जारी। प्रशासन का पूरा अमला सड़कों और चौराहों पर मुस्तैदी से तैनात। आवश्यक सेवाओं को छूट। सीएम ने जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ की ऑनलाइन बैठक। ग्वालियर में फिर मिले 323 नए मरीज। एक की गई जान, 60 लोग हुए ठीक। ग्वालियर में और अब अहम खबर ग्वालियर से है, जहां नारियल तेल लेकर जा रहे टैंकर में भीषण आग लग गई। ट्रांसपोर्ट नगर की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आग से ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। टैंकर में आग बिजली के तारों से बताया जा रहा है कि लगी है और मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि बिजली के तार ट्रक से टकरा गए, जिससे ट्रक में जबरदस्त आग लग गई और पूरा ट्रक धू धू कर जलने लगा। ये तस्वीरें ग्वालियर से सामने आई हैं। ट्रक पूरी तरह से जल गया। ट्रक में रखा सामान भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मौके पर मौजूद लोग ये भी बता रहे हैं कि बिजली के तार ट्रक से टकरा जाने से ट्रक में ये आग लगी है। ग्वालियर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि नारियल तेल लेकर जा रहा था ये टैंकर, और जो कि अचानक भीषण आग की चपेट में आ गया। ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग से ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। नारियल तेल ये टैंकर ले जा रहा था और बिजली के तारों के संपर्क में आने से इस ट्रक में आग लग गई। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। खरगोन में सामने आए 87 नए मरीज। एक की गई जान। 154 ने दी कोरोना को मात। जन में फिर मिले 150 नए मरीज। 2 की हुई मौत, 74 हुए ठीक। रतलाम में सामने आए 140 नए मरीज। 3 की गई जान। 139 ने दी कोरोना को मात। बैतूल में फिर मिले 130 नए मरीज। 2 की मौत, 55 हुए ठीक। रीवा में लॉकडाउन के दौरान एसपी ने 3 बसों को किया जब्त। सीट से अधिक बैठी थी सवारी। कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर एक मेडिकल स्टोर सील। सीधी में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। बाहर से आने वालों की होगी जांच। कलेक्टर ने गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कार्रवाई के दिए निर्देश। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में हंगामा। कर्मचारी और मरीज के परिजनों के बीच जमकर हुई मारपीट। कोविड मरीज को एम्बुलेंस से ले जाने को लेकर हुआ था विवाद। छत्तीसगढ़ में बढ़ा लॉकडाउन का दायरा। रायपुर, दुर्ग के बाद बालोद, बेमेतरा और राजनांदगांव में भी लॉकडाउन जारी। 12 अप्रैल से कोरबा, धमतरी में लॉकडाउन और 14 अप्रैल से रायगढ़ भी होगा लॉक। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। बीते 24 घंटे में मिले 14,000 से ज्यादा नए मरीज। 120 से ज्यादा संक्रमितों की गई जान। 85,850 से ज्यादा हुए एक्टिव केस। राज्य में 4,980 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। अब तक कुल 3,42,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। तो रायपुर में नहीं थम रहा कोरोना। जिले में फिर सामने आए 3,797 नए कोरोना मरीज।
रायपुर में ग्राम पंचायत में बनेगा क्वारंटाइन सेंटर। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद जारी हुआ आदेश। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किया आदेश। कोरोना महामारी को रोकने के लिए उठाया है कदम। कोरोना से निपटने छत्तीसगढ़ सरकार ने कसी कमर। सीएम भूपेश बघेल के निर्देशों के बाद जारी की गई राशि। अब तक का 850 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने माना अस्पताल में स्टाफ की कमी, संसाधनों की भी है कमी। सुकमा में बस में 5 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि। रायपुर से सुकमा आ रही थी बस, सीमा पर चल रही जांच में हुई पुष्टि। मुंगेली जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन, बाजार में जगह जगह दिखी भारी भीड़। बिलासपुर जिले में कोरोना का कहर, एक दिन में सामने आए 897 कोरोना संक्रमित। दुर्ग में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, एक बार फिर सामने आए 1000 से ज्यादा केस, रिकॉर्ड मिले 2272 नए मरीज। राजनांदगांव में बेकाबू कोरोना, जिले में सामने आए 978 नए मरीज। बलौदा बाजार में तेज हुई कोरोना के संक्रमितों की रफ्तार, जिले में सामने आए 717 नए मरीज। कोरबा में जारी है कोरोना की बेकाबू रफ्तार, जिले में सामने आए 429 नए कोरोना मरीज। धमतरी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, जिले में सामने आए 384 नए मरीज। कवर्धा में बेकाबू होती जा रही कोरोना की रफ्तार, जिले में सामने आए 538 नए कोरोना पॉजिटिव। बालोद में कोरोना की रफ्तार हुई तेज, जिले में फिर मिले सैकड़ों मरीज, एक दिन में सामने आए 385 नए मरीज। बेमेतरा में तेज हुई कोरोना की बेकाबू रफ्तार, जिले में कुल 381 नए पॉजिटिव मिली। रायगढ़ में भी नहीं थम रहा कोरोना, जिले में फिर सामने आए 480 नए कोरोना मरीज। जांजगीर चांपा में पिछले 24 घंटे में मिले 493 नए कोरोना मरीज। अकलतरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 5, 7, 12 और 19 को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आवागमन पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध। बालोद में कोरोना का जायजा लेने केंद्रीय संयुक्त सचिव जिगमत टप्पा और केंद्र से स्वास्थ्य विभाग की टीम जिले के दौरे पर। जिले के अलग अलग गांव का किया दौरा, जिले के टेकापारा गांव में के कंटेनमेंट जोन के भीतर जाकर किया निरीक्षण। सूरजपुर जिले में आज से सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी सभी दुकानें, साप्ताहिक बाजारों पर प्रतिबंध। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने जारी किए आदेश। मुंगेली जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, जिले में हर रोज 150 से ज्यादा मिल रहे नए मरीज। जिला पंचायत सीईओ और जिला अस्पताल के 3 डॉक्टर भी हुए कोरोना पॉजिटिव। सूरजपुर जिले में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू, बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 262 मरीज। एक मरीज की इलाज के दौरान हुई मौत, जिले में पहली बार आंकड़ा 200 के पार। महासमुंद जिले में मिले 533 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज। 3 कोविड मरीजों की हुई मौत, जिले में कोरोना के कुल हुए 3925 एक्टिव केस। महासमुंद जिले में लगाया जाएगा टोटल लॉकडाउन। 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लगाया जाएगा लॉकडाउन। 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 22 अप्रैल की मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। अंबिकापुर में सड़क पर निकले कलेक्टर, कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं, इसका लिया जायजा। नियम तोड़ने वालों पर कलेक्टर सख्त, नियमों का उल्लंघन करने पर 6 लोगों पर एफआईआर, 2 दुकानों को भी किया सील। कवर्धा में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 8000 के पार, 536 नए केस आए सामने, अब तक 81 मरीजों की मौत। बेमेतरा में कोरोना का कहर जारी, 378 नए कोरोना पॉजिटिव, 6 की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 3193। बिलासपुर सेंट्रल जेल में 490 कैदियों को लगाई गई वैक्सीन। 3 दिन का लगा शिविर, 45 साल से ज्यादा उम्र के कैदियों को लगा टीका। दुर्ग में लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर 4 ट्रेवल्स संचालकों के दफ्तर सील, चेकिंग के दौरान खुले थे दफ्तर, निगम की टीम ने की कार्रवाई। लोकवाणी की 17वीं कड़ी का हुआ प्रसारण। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बीजापुर में नक्सली हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है, नक्सलियों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। छतरपुर में अवैध उत्खनन पर विधायक पर 7 करोड़ 27 लाख का जुर्माना, कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पर किया गया फाइन। मुरैना में आरक्षक का मिला शव, आरक्षक हरींद्र कुमार जाट का शव थाना परिसर में ही बने मकान से मिला, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस।
गिरिडीह में नहीं थम रहा है जंगलों में आग लगने का सिलसिला। बगबारी के जंगल में लगी भीषण आग, वन विभाग उदासीन। बिलासपुर में महामाया देवी मंदिर रतनपुर ट्रस्ट के खाते से ठगी का मामला। बैंक ने स्वीकारी गलती, 3,15,000 रुपए किए वापस। क्लोन चेक से निकले थे पैसे, 27,19,626 रुपए का हुआ था हेरफेर। दमोह के दंगल में दिग्विजय ने की चुनावी सभा, बीजेपी पर साधा निशाना। लॉकडाउन को लेकर भी उठाए सवाल। रायसेन के विजनहाई गांव में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। मछली पकड़ने तालाब गए थे ये तीनों बच्चे। नरसिंहपुर में सड़क हादसे में 3 युवकों की हुई मौत। बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। मृतक युवक जनौर गांव के बताए जा रहे हैं। खरगोन के बड़वा में निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। बिना ब्लड सैंपल लिए जांच रिपोर्ट देने पर हंगामा। ग्वालियर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान कुख्यात अपराधी मोनू तोमर और आशीष तोमर चढ़ा पुलिस के हत्थे। 1 पिस्टल और नशे का सामान भी बरामद। रतलाम मेडिकल कॉलेज में मरीज को समय पर दवाई नहीं मिलने पर भड़का परिजनों का गुस्सा। कर्मचारी को जमकर सुनाई खरी खोटी। ग्रामीण एसडीएम के सामने भी लोगों ने जमकर निकाली भड़ास। जांजगीर चांपा में कीटनाशक दवा बिक्री में 19 करोड़ का गबन करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 13 आरोपियों की तलाश। जांजगीर चांपा में अवैध शराब की तस्करी करते 1 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से 15 लीटर महुआ शराब जब्त। कई दिनों से मिल रही थी तस्करी की शिकायतें। कांकेर में अंतागढ़ विधायक अनूप नाग की दरिया दिली। सड़क हादसे में घायल युवक को अपने वाहन से पहुंचाया अस्पताल। बिलासपुर में हाईवे बनाने के लिए किसानों की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर किसान पहुंचा हाईकोर्ट। 70% राशि दिलाने की मांग। बेटियों की शादी का दिया हवाला। दुर्ग में लॉकडाउन में चोरी करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। सूने मकानों को बनाते थे निशाना। ऑनलाइन खाना पहुंचाने के बहाने करते थे रेकी। कोरबा में प्रशासन की सख्ती। कलेक्टर एसपी ने किया निरीक्षण। बिना मास्क वालों को सख्त हिदायत। रेलवे स्टेशन पर होगी टेस्ट की व्यवस्था। कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,52,500 से ज्यादा नए केस आए सामने। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,33,55,000 के पार। 11,02,000 से ज्यादा हुए एक्टिव केस। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 835 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,69,300 पार। तो आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं। और नड्डा, जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से न्यूज 18 की खास बातचीत। 2014 के बाद हालात बदल गए हैं। सरकार ने संस्थाओं के ढांचे पर नियंत्रण कर लिया है, इसलिए बीजेपी को छोड़कर कोई चुनाव ही नहीं जीत पाता। देखिए, मैंने कई बार कहा कि राहुल जी और कांग्रेस पार्टी अगर आत्मचिंतन करते ना और वह यथार्थ के साथ जानकारियां हासिल करते तो उनका बहुत भला होता, पर वो करेंगे नहीं। 2014 से बहुत बदलाव आया है, उन्होंने कहा, ऐसे ही कहा ना, बहुत बदलाव आया है। 2014 के बाद कोई घोटाला नहीं हुआ। 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी को देश के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया है, एक नहीं 10-15 देशों के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस ने प्रधानमंत्री जी को एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ का खिताब दिया है। तो ये बदलाव तो 2014 के बाद बहुत आया है। वो और विकास की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से उन्होंने इलेक्शन कमिशन को लेकर भी तंज करा जब बीजेपी के कैंडिडेट जो असम में थे उनकी गाड़ी से ईवीएम निकली थी। उस पर एक्शन हुआ है और 12 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट आई है। लेकिन आप बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट इसको देखिए कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप शहंशाह होते हैं और जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम दोषी होता है। ये कैसा खिलाड़ी है और ये कैसे खेल खेलने वाली टीम है? ऐसे टीम की इसीलिए मैंने कहा कि आपको अभी सच्चाई से परिचित होना बाकी है। जिस दिन आप हो जाएंगे आपका भला होगा। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।